अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फ़ॉन्ट की एडिटिंग कैसे की जाती है। प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड की एडिटिंग के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है फ़ॉन्ट की एडिटिंग और दूसरी है पैराग्राफ एडिटिंग। पैराग्राफ को हम इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फ़ॉन्ट एडिटिंग की बात करेंगे। फ़ॉन्ट एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट की सिलेक्शन बनानी पड़ती है और फिर इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट कलर और काफ़ी कुछ चीज़ें शामिल हैं। और ये सब कुछ सीखने के लिए चलते हैं हम अपनी आज की जो स्लाइड है या आज की जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ, और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है जिसके अंदर 5 स्लाइड मौजूद हैं। तो जिस स्लाइड को आपने एडिट करना है उसको आपने अपने माउस से सिलेक्ट करना है। जैसा कि देखें ये इस साइड पर जो कि स्लाइड सॉर्टर है, यहाँ पर आपको 5 स्लाइड दिखाई दे रही हैं। जिस स्लाइड को भी आपने एडिट करना है, फ़र्ज़ करें मैं स्लाइड नंबर 3 को एडिट करना चाहता हूँ, मैं 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने कंटेंट आ जाता है। जिस एरिया को आपने एडिट करना है उस एरिया के ऊपर आपने माउस से क्लिक करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखेंगे कि ये जो यहाँ का कंटेनर है जिसके अंदर आपका ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने पूरे कंटेनर की या इस टेक्स्ट बॉक्स आप इसको बोल सकते हैं, इसकी अगर आपने एडिटिंग करनी है तो आपको ये सिलेक्ट करना होता है। लेकिन आज चूँकि हम बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट्स की, तो यहाँ पर तमाम ये 3 आपको यहाँ पर जो बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, बुलेट और नंबरिंग के ऊपर भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी अपना फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं या फ़ॉन्ट की सिलेक्शन करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ग्रुप जो है ना वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे जाता है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर देखें यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है कि ये फ़ॉन्ट के ये अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ है और यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक आई बटन में दे देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूँगा। आप मेरी वो जो फ़ॉन्ट एडिटिंग के हवाले से क्लास है आप वो देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उस क्लास में आपको सिर्फ सिलेक्शन की बात बताई जाएगी कि सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आज मैं सिर्फ माउस से इस तरीके से सिलेक्ट करके और आपको ये एडिट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, जितना सा एरिया आपने सेलेक्ट किया होता है इस एरिया के ऊपर ये वर्क करता है। अब अगर मैं यहाँ का फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एरो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फ़ॉन्ट की सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से जाना है फ़ॉन्ट स्टाइल्स में से, और फ़ॉन्ट स्टाइल में जाने के बाद आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये सारे कंटेनर को चेंज नहीं करता। जितना सा एरिया मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक नॉर्मल सा एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट या ये वाला फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, अब ये देखें सारा जो ये एक बुलेट है ये सिलेक्टेड है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये कलर्स हैं, यहाँ पर मैं ये ब्लू पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें सारे का कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक मखसूस एरिया का मखसूस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है तो देखें कि जब मैं उतने से एरिया का सिलेक्शन करता हूँ तो सिर्फ वही का कलर चेंज होता है। अब अगर इसके साइज़ की बात करें तो अगर आपने पूरे इस बुलेट का साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पर सिलेक्शन करके आपने यहाँ पर डायरेक्ट ये देखें एरो का निशान है, ये 96 तक आपको फ़ॉन्ट का साइज़ देता है। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 10 नंबर चूज़ कर लेता हूँ तो अब देखें ये बहुत छोटा साइज़ है। अब मैनुअली भी आप यहाँ पर जाके ये जो 10 का डिजिट नज़र आ रहा है यहाँ पर आप जो भी टाइप कर देंगे, मैं यहाँ पर 16 लिख के एंटर कर देता हूँ तो अब ये फ़ॉन्ट का साइज़ 16 हो चुका है। और इसके साथ राइट साइड पर देखें तो ये जो आपको एक इंक्रीज़ की एक कैपिटल ए की शक्ल में नज़र आता है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपने ये वाले जो सिंबल्स हैं इनको लेस देन ग्रेटर देन वाले इनको प्लस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो आपका साइज़ जो है छोटा बड़ा हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा लूँ और मैं इसके साथ करूँ तो देखें ये छोटा और ये इस तरीके से ये बड़ा इसको चेंज करता हुआ दिखाई देता है। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक कर दें
अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये साइज़ बड़ा हो रहा है और साथ वाले जो ये सिंबल है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ जो है छोटा कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ तो ये मेरी सिलेक्शन के साथ ही काम करता है। ठीक है, जितने से एरिया को मैंने सेलेक्ट करना है, अब देखें मैंने ECE जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर बोल्ड B जो ये सिंबल है इसको मैं करता हूँ तो देखें थोड़ा सा इसमें माइनस में फ़र्क पड़ता है, आपको ये फील नहीं हो रहा होगा। अगर बोल्ड करना है तो कुछ इस तरीके से और दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड ख़त्म हो जाता है। इटैलिक फ़ॉन्ट को थोड़ा तिरछा कर देता है, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस नज़र आ रही हैं और दोबारा क्लिक करें तो जो इटैलिक है तिरछापन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अंडरलाइन के ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दें, अंडरलाइन हो जाता है। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको सेंटेंस की कुछ चीज़ें नज़र आती हैं सेंटेंस के हवाले से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले तो मैं अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल दोबारा से चेंज कर लूँ। इसके लिए कोई नॉर्मल फ़ॉन्ट लूँ जिसके अंदर हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स वगैरह जो हैं वो यूज़ कर सकें। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट हमारे लिए फ़िट रहेगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आपको पहला जो लेटर है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी सारे जो हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहीं पर दोबारा क्लिक करें तो नीचे लोअर केस के ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें, देखें सारे फ़ॉन्ट छोटे हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है और वो है अपर की। अगर मैं यहाँ सिलेक्शन करता हूँ तो देखें जो मेरी सिलेक्शन है वो सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या है कि हर जो एक लफ्ज़ है उसका पहला लेटर बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं। और इसके अपोजिट भी एक यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाती है टूगल की। टूगल क्या करता है कि पहला लेटर छोटा है और बाकी सारे यहाँ पर बड़े हो जाते हैं। अब ये जितनी भी आपने चीज़ें की हैं, फ़ॉन्ट का साइज स्टाइल चेंज किया है, अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कि फॉर्मेट जो क्लियर फॉर्मेट की एक ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो आप देखें कि ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है कि जो कि एक नॉर्मल फ़ॉन्ट हमें यहाँ पर मिलता है जो कि डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है। तो मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में जिसके अंदर हम पैराग्राफ के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।